नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि किसी भी तरीके से धन का आगमन हो जाए और जीवन बिना धन के हमें नहीं जीना पड़े, क्योंकि बिना धन के जीवन यापन करना बेहद कठिन होता है। जो धन के अभाव में जीते हैं उनकी परिस्थिति बेहद मुश्किल हो जाती है, बहुत दयनीय हो जाती है, क्योंकि बिना धन के जीवन यापन करना बहुत ज्यादा कठिन है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं आता तो वह सोचता है कि एक बार जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लें, क्या ग्रहों की चाल ऐसी हो गई है कि धन का आगमन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी घर का वास्तु भी ऐसा हो जाता है कि धन का आगमन होना बंद हो जाता है, या फिर जितना पैसा आता है वो रुकता नहीं और खर्च हो जाता है। आखिरकार वास्तु का धन से क्या संबंध है, ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ही ये घर, मकान, बैंक, टाउनशिप, मंदिर, अपार्टमेंट्स हर जगह का वास्तु चेक करती हैं, तो आप भी अपना वास्तु चेक करवा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। तो आप जरूर संपर्क कीजिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए और सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, इनको नोट कर लीजिए। तो मैम, आज का जो विषय है बेहद खास है सभी लोगों के लिए, क्योंकि धन के अभाव में कोई नहीं जीना चाहता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या धन का संबंध वास्तु से भी हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि हम धन चाहते क्यों हैं। हम धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम अच्छे से सुख सुविधा के साथ रहें और संपन्नता के साथ रहें। तो ये सब के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे धन की। तो ये जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप भी देख पा रहे होंगे, ये हमारा वास्तु चक्र है। मतलब इसमें सारे देवताओं को बनाया गया है। तो अगर बात करते हैं वास्तु और वास्तु चक्र की और वास्तु के देवताओं की, तो ये सारे देवता कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कुछ नेगेटिव, अपने स्वभाव अनुरूप। मतलब हम वास्तु चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं एक एक देवता को, या अगर उनको एक्टिवेशन ठीक तरीके से करें तो हमें बहुत धन की वृद्धि दे सकते हैं। अब हम जानेंगे 3 ऐसी गलती जो हम कभी ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर से धन समाप्त हो। तो 3 ऐसी गलती जो आज मैं आपको बताऊंगी, कभी ना करें अगर आपको पैसों से है प्यार। तो पहली बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, इसी चक्र पे वापस आती हूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अगर नॉर्थ दिशा की बात करें, काफ़ी सारे लोगों के घर में देखा गया है कि नॉर्थ में किचन है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, किचन मतलब अग्नि तत्व। तो अगर हम नॉर्थ में अग्नि तत्व को अगर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ की जो स्ट्रेंथ है उसको काफ़ी कम कर देगा। अगर बात करते हैं लिक्विडिटी की, कैश की, अपॉर्चुनिटी की, करियर की, ये तीनों चीज़ें आपके पास से चली जाएगी। अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, अच्छा करियर नहीं होगा, आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं भी अगर आप चाहते हैं कि नॉर्थ को डाइल्यूट ना किया जाए तो वहाँ पे किचन ना बनाए। तो ये था पहला चीज़। अब बात आती है दूसरी। तो दूसरे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ हम बैठ के काम करते हैं, हमारा वर्क स्टेशन भी हमारे पर कुछ असर डालता है। हम जानते हैं कि अगर हमने गलत फैसला किया, गलत निर्णय किया, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे पैसों को कम करने का काम करेगा। मैं एक उद्योगपति हूँ, मैं एक शेयर ट्रेडर हूँ, मैं कोई भी एक ऐसा बिजनेस करता हूँ या स्पेक्युलेटिव मार्केट में हूँ, कोई ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ पे अगर मैंने ठीक से डिसीजन नहीं लिया या कंफ्यूजन में रॉन्ग डिसीजन लिया तो मैं डूब जाऊँगा। तो ऐसी ही एक जगह है ईस्ट। अब आते हैं ईस्ट में, आपको समझाते हैं क्या करें। ईस्ट से अगर हम थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो जगह है, इस जगह में ईस्ट से थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ने पर जो जगह है, अगर वहाँ आपने अपना टेबल लगा लिया, वर्क स्टेशन बना लिया और वहाँ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहेगा और आप सही डिसीजन नहीं लेंगे और उसके फलस्वरूप आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। आते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। अब बात करते हैं कुछ और दिशाओं में जहां आपको नहीं बैठना है, नहीं तो डायरेक्ट आप पैसा खत्म कर देंगे। यहाँ तो कंफ्यूज होकर खत्म किया, वहाँ डायरेक्ट ही खत्म कर देंगे। अब देखते हैं वो दिशा कौन सी है। आते हैं अभी साउथ की तरफ। साउथ से ये है साउथ वेस्ट, ठीक है, और ये वेस्ट है और वो है नॉर्थ वेस्ट। अब मान लेते हैं हम साउथ से थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ वेस्ट से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों जगहों पर अगर आपने अपना वर्क स्टेशन बना लिया या वहाँ बैठकर कार्य कर रहे हैं तो आप
काम ही ऐसा करेंगे, आप अपने पैसों को खुद ही नष्ट करेंगे। तो ये 3 गलती कभी ना करें अगर आप चाहते हैं कि आप धनी और संपन्न व्यक्ति बने। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और ये जो आपने टिप्स हमारे दर्शकों को बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के लिए लाभकारी होगी और सभी ने इनको नोट भी कर लिया होगा। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आप सभी ने इन टिप्स को नोट डाउन किया होगा। यदि नहीं भी किया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये एपिसोड दोबारा से देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? यूट्यूब पर वास्तु सुमित्रा। अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, कोई भी एपिसोड मिस हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर जाइए, सारे एपिसोड देख सकते हैं, हर चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि कोई शंका जिज्ञासा फिर भी मन में है या वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभी फटाफट से कॉल करें, अपनी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें, फटाफट से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें, क्योंकि इतनी जल्दी से नंबर नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि पहला नंबर आपका ही हो, जल्दी से आपका वास्तु करेक्शन हो जाए, तो अभी कॉल कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझाया। अभी तो हमने ये जाना कि कैसे धन को घर में लाया जा सकता है। अभी वक्त आ चला एक ब्रेक का, हम जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक मैप यहाँ पर लगाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो दर्शकों, कहीं नहीं जाएगा, अभी वक्त आ चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। और दर्शकों, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपका मैप यहाँ पर डिस्कस किया जाए, आपकी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाए, तो सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपने अपने मैप हमें भेज सकते हैं। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि कैसे धन का आगमन घर में हो सकता है और धन घर में रुक सकता है। अब ये मैप हमने यहाँ लगाया है, ये मैप हमें घनश्याम जी ने भेजा है बुलंदशहर से। इनकी समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इनकी खुद की बेटी ने इनको धोखा दिया। इनका कहना है कि पहले इनकी बेटी ने इनके ऊपर मुकदमा कर दिया और उसके बाद इनको धोखा दिया, इनकी सारी संपत्ति ले ली। फिर भतीजे ने भी इनको धोखा दिया और तो और इनके साले भी इनके साथ चीट कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये अपनी बेटी से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। बहुत परेशान है, अब इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या इसका कोई निवारण हो सकता है? चलिए, आज का टॉपिक पैसा ही है और पैसे पे ही बात कर रहे हैं, तो नक्शा भी वैसे ही मिल गया हमें। चलिए, इसको अगर देखते हैं तो एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी नज़र में आ रही है वो है साउथ ईस्ट में गेट है, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, नॉर्थ ईस्ट में एक रूम है और यहाँ एक वेस्टर्न टॉयलेट भी है, WC लिखा हुआ है, वेस्टर्न कमोड। तो ये व्यक्ति का तो ये निर्माण ही किया गया है धोखा खाने के लिए। वास्तु में कहा गया है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण द्वार है, वो द्वार पे जो देवता बैठे हैं वो अपने स्वभाव के अनुरूप ही आपको रिजल्ट देंगे। अगर आप चोर की संगत करेंगे तो चोरी ही सीखेंगे, आप साहूकार की संगत करेंगे तो आप बिजनेस करना सीखेंगे, आप साधु की संगत करेंगे तो पूजा आराधना सीखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ वही बात है कि आपने एक ऐसे जगह पे द्वार कर दिया कि आपके साथ हर समय चीटिंग ही होगी। तो अभी आपकी बेटी ने आपको चीट किया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके अभी कौन चीट कर रहा है इनको लास्ट? इनका साला। तो ये जो चीटिंग है ये तब तक शॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक आप इस गेट को नहीं बंद करेंगे। तो इस गेट को तो इमिडिएटली आपको बंद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि गेट को कहाँ शिफ्ट करें।
तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये साउथ का दिशा है, तो साउथ के दिशा में सिर्फ एकमात्र द्वार है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, बाकी सब आपके विनाश का कारण बनता है। तो ये कोई और द्वार बनाने से पहले मैं एक देख रही हूँ एक और छोटा गेट भी है, तो गेट तो ये दोनों पहले बंद करें, और बंद करने से यहाँ पर किसी प्रॉपर वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करके ठीक स्पेसिफिक उसी डिग्री पे आपको द्वार बनाना होगा जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। किसी और जगह अगर बना देंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो वो एक आपको करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है इसको भी आपको कट करने की आवश्यकता है, तो थोड़ी सी ज़मीन को आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और इस लाइन को सीधा बनाएं। ये दीवार यहाँ से तोड़ दें और प्रॉपर जगह पर यहाँ पर गेट अगर आप बनाते हैं तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और उसी द्वार से आपको पैसे भी आएंगे। मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं या जिन्होंने भी पैसे बहुत ज़्यादा कमाए हैं, उनके यहाँ कहीं ना कहीं साउथ का वही महत्वपूर्ण द्वार है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जो स्पेसिफिक डिग्री पे है। तो आपके पास जो पैसे अभी नहीं है वो आ सकते हैं अगर ये करेक्शन करें। दूसरी बात, जो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ रूम और जो ये वेस्टर्न टॉयलेट है इसको तोड़ दीजिए, पूरा इस हिस्से को तोड़िए। इसको तोड़ने से भी आपको काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो ये भी सिंपल में छोटा सा है, क्योंकि ये पोजीशन अभी एक्टिवेटेड है, वहाँ के देवता एक्टिवेटेड है और वो आपको निरंतर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब वो एक्टिवेटेड है इस समय इसको सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो समस्या है वो वापस आगे रिपीट नहीं होगी, नहीं तो वो रिपीट होगी। ये अब एक फैक्ट्री की तरह है जो अपनी रेप्लिका प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितने भी लोग आपके संपर्क में आएंगे वो बार बार आपको चीट करते जाएंगे। यहाँ व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। जो आपसे जो भी जुड़ रहा है ये एनर्जी उसको डायरेक्ट कर दे रही है कि वो आपके साथ गलत करे। तो इसको ठीक करिए, आप बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी की तरफ से, और उम्मीद करती हूँ घनश्याम जी कि आपको आपकी प्रॉब्लम पता चल गई होगी कि क्यों है, किस वजह से है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको मैम ने बता दिया है। यदि आप इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं या विस्तार पूर्वक सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिए। तो मैम, जैसे आपने उनके बारे में बताया, घनश्याम जी के बारे में, कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन क्या था, उसी तरीके से अब हमने ये मैप यहाँ पर चेंज किया है और दूसरा मैप लगाया है। ये जो मैप है हमें भेजा है पोरोश जी ने। पोरोश जी कोलकाता से हैं और इनकी समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। इन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी बनाई, और प्रॉपर्टी बना रहे थे, बनते बनते ही कुछ लीगल लिटिगेशंस आ गए और निर्माण बीच में रुक गया। इसके साथ ही 3 फ्लोर तक की छत डल गई। उसके बाद अचानक से काम रुक गया और इनके जो जितने भी पैसे थे वो सब ब्लॉक हो गए। तो आपसे जानना चाहते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो बोलते हैं, मुझे वो बिल्कुल इसमें दिखाई दे रही है। देखिए, एक लाइन इसमें ड्रॉ किया हुआ है, इन्होंने जब दिया तो ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये देखिए बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का शेप भी था, एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है बट ये स्क्वायर से थोड़ा सा ही बड़ा है। तो रेक्टेंगल भी पूरा अगर आप बोलें तो बहुत ज़्यादा बड़ा कोई रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, ऐसी प्रॉपर्टी मिलती बहुत मुश्किल से है। उसके बाद इन्होंने इसको दैत्य पृष्ठ बना दिया। दैत्य माने दैत्य, आप समझ सकते हैं, दैत्य तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे नहीं। अब दैत्य पृष्ठ करने से क्या हुआ, इनको इतनी सारी समस्या आई। अभी देखिए, अगर मैं आपको समझाती हूँ दैत्य पृष्ठ क्या है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए निर्माण सिर्फ इस एरिया में है और बाकी ये हिस्सा खाली है। काफ़ी सारे मेरे प्रोग्राम में भी मैंने आपको बोला, और ये हमारे शास्त्र की बोली भी भाषा है, और बहुत सारे पुराने बुजुर्ग भी बोलते हैं कि पूरब हल्का होना चाहिए, पश्चिम भारी, उत्तर हल्का होना चाहिए, दक्षिण भारी। अब देखिए यहाँ पे पूरब भारी हो गया, पश्चिम हल्का हो गया, यहाँ उत्तर भारी हो गया, दक्षिण हल्का हो गया, तो ठीक उल्टा हो गया। तो ये हो गया दैत्य पृष्ठ। अब इसमें और एक प्रॉब्लम इन्होंने क्या की बता रहे, 3 तल्ले का इन्होंने छत बना दिया। तो अब यहाँ पे आप समझिए ये 3 तल्ले तक बन चुकी है ये बिल्डिंग, 3 फ्लोर। तो ये कितना ज़्यादा भारी हो चुका है एज कम्पेयर टू ये। मेरे ख्याल से ये नक्शा होगा फाइनल बनने के बाद का, और ये इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये जो कंडीशन है, अगर आप दैत्य पृष्ठ प्रॉपर्टी लेते हैं, और सबसे और मज़े की बात देखें, सोने पे सुहागा फिर इसमें भी कर दिया गया है। साउथ वेस्ट की एंट्री ली गई है। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ से एक एंट्री है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ज़रूरी है। देखिए एक यहाँ से एंट्री है, स्टाफ रूम भी बना हुआ है, इधर एक और एंट्री है, गार्डन एरिया भी। तो कंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की थी, बट यही है कि शास्त्र का ज्ञान नहीं होने के चलते ये कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया। इसमें लीगल लिटिगेशन जो आपस में तो होंगे ही,
प्लस जो जितने भी लोग जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग की है उनके साथ भी लिटिगेशन होंगे। तो ये डोर जो है यहाँ जो बना हुआ है ये इनको इतना नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। अब इनके पास इसके लिए सिंपल जो समाधान है, देखिए अगर बेस्ट समाधान पूछा जाए तो जितना यहाँ बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ इससे और हेवी कंस्ट्रक्शन यहाँ करना होगा। बीरबल से पूछा गया एक बार कि एक लाइन है उसको बिना मिटाए छोटी करो, तो उन्होंने सामने एक बड़ी लाइन बना दी। तो जब लाइन बड़ी सामने बनती है तो वो छोटी दिखने लग जाती है। सेम वही बात है कि अगर हम चाहते हैं कि ये हल्का हो और इधर का निर्माण भारी हो तो यहाँ पे हमें इससे ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन लाना पड़ेगा और उसको और हेवी कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, तब ये शॉर्ट आउट हो। लेकिन ये अभी शॉर्ट आउट होगी ही नहीं। क्यों? कि ऑलरेडी हमने बताया, हमने प्लैनेट्स एक्टिवेट कर दिए, हमारे जितने जो वास्तु के देवता हैं उनको एक्टिवेट कर दिया, वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन हमें ज़्यादा भारी करना पड़ेगा साउथ में और वेस्ट में, बट ये लिटिगेशन में तो ये करना बहुत मुश्किल है। इसमें एक छोटा सरल उपाय जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं कि सबसे पहले ये जो द्वार बने हुए हैं ना, इस द्वार को यहाँ से चेंज करके मॉडिफाई करके एक पॉजिटिव द्वार बनाना होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसी को अगर हम इसी कंडीशन में कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी में डिवाइड कर दीजिए। कैसे? यहाँ से आप यहाँ से भी खोल दीजिए, यहाँ से खोल दीजिए और दीवार यहाँ से एक ले जाइए, यहाँ से ले जाइए, बीच से एक पैसेज बना दीजिए, रास्ता बना दीजिए फॉर पब्लिक टू पास। तो आप इतना जो ज़मीन है यहाँ का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कम खर्च में आप इसको काफ़ी हद तक करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि तब ये 2 अलग आत्माएं हो जाएंगी, 2 अलग वास्तु पुरुष हो जाएंगे, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। अभी इससे हेवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये खुद ही प्रॉपर्टी बता रही है कि आपके पैसे को भी ख़त्म कर चुकी है, आपके लिए संभव नहीं है इससे बड़ा कंस्ट्रक्शन सामने अभी लाने के लिए। तो इमीडिएट सॉल्यूशन है कि थोड़ा सा ज़मीन का कॉम्प्रोमाइज़ करें, द्वार को शिफ्ट करें, आपको निश्चित रिजल्ट मिलेगा। पर समझ के रखिए एक बात कि इस हिस्से में अगर आपको द्वार बनाना है तो जो वास्तुशास्त्री आपको राइट एडवाइस कर सके और उसी देवता को एक्टिवेट कर सके जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उन्हीं को ही आप हायर करें और उन्हीं से काम करवाएं, तभी ये प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ ही कर देंगे आप। पुरुष जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। यदि कोई शंका, जिज्ञासा या फिर कोई सवाल मन में है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम अभी वक्त आ गया है आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। चलिए टिप्स की बात करते हैं और पैसों पे बात हो रही है तो पैसों से रिलेटेड ही टिप्स बोलूँगी। हर व्यक्ति के लिए टिप्स अलग होता है। अगर आप एक कलाकार हैं तो आपके लिए टिप्स अलग होगा पैसा कमाने का। अगर मान लीजिए आप उद्योगपति हैं तो आपके लिए टिप्स अलग होगी। तो हर व्यक्ति और हर कार्य क्षेत्र के हिसाब से टिप्स अलग होती है। चलिए बात करते हैं आज छोटे टिप्स की। अगर आप कलाकार होना चाहते हैं, चाहे आप सिनेमा में काम करते हो या आप कोई भी ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड काम करते हैं या एक्टिंग करते हैं, गायक है या आप शिल्प कला में निपुण हैं, तो आपको अगर पैसे ज़्यादा चाहिए तो कहीं ना कहीं ईस्ट में एक ऐसा द्वार बनाएं जो आपके लिए वो रास्ते खोलेगा। पर ध्यान रहे, ईस्ट का हर द्वार आपके लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक द्वार है जो आपको चमत्कारी रिजल्ट देगा। किसी सशक्त वास्तुशास्त्री से परामर्श करें और उस द्वार को खोलें, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में उन्नति और उपलब्धि दोनों को ला कर देंगे। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन भी किया और आपने उनको टिप भी दी। फिलहाल समय आ चुका है यहाँ पर इस कार्यक्रम को विराम देने का, क्योंकि घड़ी की सुई इशारा कर रही है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आप आए, दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं आप इनको नोट कर लीजिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, घर का वास्तु चेक करवा सकते हैं। लगातार आपको हम बार बार बताते हैं कि वास्तु कितना महत्वपूर्ण होता है और अभी तक आप सब समझ गए होंगे। तो जरूर अपने घर का वास्तु चेक करवाएं, अपनी अपनी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द फिक्स करवाएं। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई एपिसोड मिस हो गया है तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। वास्तु सुमित्रा यूट्यूब का नाम है, आप जाएं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।